जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल पवित्रा वर्ष 003 में। तो चलिए आज के इस वीडियो में जाने कैसे हुआ माँ दुर्गा का जन्म, दुर्गा अवतार का रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगी तो देवता भी असहाय हो गए। जब अंधकार की शक्ति पूरे वातावरण में फैली हुई तब एक नई शक्ति को जन्म लेना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ था। लाखों साल पहले उस समय एक असुर था जिसका नाम लेते ही देवताओं का हृदय कांप उठता। उस असुर के पास इतनी शक्ति थी कि उसने तीनों लोगों में राज किया। उसका नाम था महिषासुर। और आज मैं आपको उसी असाधारण राक्षस के बारे में बताऊंगी जो ना ही भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से पराजित हुआ और ना ही भगवान शिव के त्रिशूल से। अब सवाल ये उठता है, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, वो एक असुर को कैसे नहीं हरा पाया? आखिर महिषासुर कौन था और उसकी मृत्यु कैसे हुई? क्या दुर्गा माता ने उसका संहार किया? यह यात्रा के यह उस राक्षस की नहीं है, यह वो यात्रा है जिसमें आप जानेंगे कि दुर्गा माता का जन्म कैसे हुआ। आखिर माता ने एक सिंह को अपना वाहन क्यों चुना? आखिर कौन है माँ दुर्गा? क्यों उन्हें सभी देवताओं के शक्ति प्राप्त थी? आखिर कैसे इतनी शक्तिशाली सुदर्शन चक्र को माता ने धारण किया? सारी सृष्टि के देवताओं ने हार मान ली तो कैसे एक देवी संकट से इसे बाहर निकाला? रक्त बीज एक ऐसा असुर कैसे भी बड़ा देवता भी नहीं हरा पाया? कैसे माँ काली ने उसका अंत किया? हम सभी ये जानते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव कितना शक्तिशाली है, लेकिन ये दोनों इस असुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आखिर महिषासुर को इतनी शक्ति कैसे मिली होगी? ये केवल एक अवंगना नहीं, यह एक महायुद्ध का परछाई है जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहाँ एक तरफ देवता है और एक तरफ असुर, लेकिन युद्ध का परिणाम सुनकर आप चौंक जाओगे। तो आइए इन सभी प्रश्नों का जवाब जानते हैं और इस यात्रा में आपको माँ दुर्गा की शक्ति दिखेगी। और अगर आप भी माँ दुर्गा के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों में माता दुर्गा की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं मिलती है। इन्हें मुख्य रूप से पुराणों और शास्त्रों के आधार पर समझाया जाता है। देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब असुर महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने अपनी शक्तियां मिलाई जिससे एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। यही शक्ति माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक युद्ध करके महिषासुर का वध किया, इसीलिए वे महिषासुर मर्दिनी कहलाई। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी भागवत पुराण में माता दुर्गा को आदि शक्ति माना गया है जो आनंदी और स्वयंभू है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड नहीं था तब केवल महाशक्ति माँ दुर्गा का अस्तित्व था। उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुई और उन्हें सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य सौंपा गया। इस मान्यता के अनुसार माता दुर्गा परम शक्ति और सभी देवताओं की जननी है। शिव पुराण के अनुसार माता दुर्गा को पार्वती, काली और गौरी के रूप में भी पूजा जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब सती शिव की पहली पत्नी ने 10 यज्ञों में अपने प्राण त्याग दिए तो उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया और वे माँ दुर्गा के रूप में भी पूजित हुए। स्कंद पुराण के अनुसार माता दुर्गा को कदानी नामक ऋषि के घर पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त था। जब असुरों ने धरती पर अत्याचार बढ़ा दिए तब माता दुर्गा ने कदानी के रूप में अवतार लिया और असुरों का संहार किया, इसलिए वे कदानी देवी के रूप में भी पूजी जाती है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया है कि माता दुर्गा आदि शक्ति का जन्म स्वयं कबीर परमेश्वर द्वारा हुआ था। यह रहस्य वे कबीर सागर, सत्य ग्रंथ, वेदों और गीता जी के प्रमाण के आधार पर समझते हैं। कबीर सागर के अनुसार कबीर सागर में बताया गया है कि जब परमेश्वर कबीर साहब ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने माया दुर्गा को उत्पन्न किया। यह माया ही काल की पत्नी बनी और तीनों लोगों की माता कहलाई।
माता दुर्गा और काल जति का संबंध। कबीर सागर के अनुसार परमेश्वर कबीर साहेब ने जति निर्जन काल को सत्तर लोक से निकालकर नीचे भेज दिया। जब काल अकेले रहने लगा तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि उसे एक संगिनी दी जाए। तब परमेश्वर कबीर ने माया आदि शक्ति दुर्गा को उत्पन्न किया और उसे काल को श्राप दिया। बाद में दुर्गा और काल के सहयोग से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का जन्म हुआ। गीता जी में भी इनका प्रमाण भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3-4 में कहा गया है कि मैं काल ब्रह्मा सभी प्राणियों का पिता हूँ और प्राकृतिक दुर्गा उनकी माता है। इसका अर्थ यह है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है वे काल के ज्योति निर्जन और दुर्गा के सहयोग से उत्पन्न हुए हैं। माता दुर्गा त्रिदेवों की जननी है। शिव पुराण और देवी भागवत महापुराण में उल्लेख मिलता है कि दुर्गा ही ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। जब त्रिदेवों ने अपनी उत्पत्ति का रहस्य पूछा तब देवी ने कहा, मैं ही ब्रह्मांड का जननी हूँ और तुम तीनों मेरे पुत्र हो। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। जय माता दी।